आजकल हर कोई परेशान है ना। एक अजीब सी भागदौड़ में जैसे फंस गए हैं। कोई भी सवाल हो जवाब के लिए फौरन गूगल खोल लेते हैं, पर जब बात जिंदगी के सबसे बड़े सवालों की आती है तो वहां हम उलझ जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन सभी मुश्किल सवालों के जवाब हजारों साल पहले ही दिए जा चुके हों, वो भी एक युद्ध के मैदान में। तो चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के इसी गहरे ज्ञान को एक कहानी के जरिए समझते हैं। तो ये कहानी है आज के अर्जुन की। नहीं नहीं, ये महाभारत वाले अर्जुन नहीं है। ये अर्जुन तो हम में से कोई भी हो सकता है। एक बिल्कुल आम इंसान जो रोज की जिंदगी की उठापटक से गुजर रहा है। जरा सोचिए, इस अर्जुन के पास वो सब कुछ है जिसे हम एक कामयाब जिंदगी कहते हैं। एक अच्छी नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ। लेकिन इन सब के होते हुए भी अंदर से एक खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी। ये सवाल शायद कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करता है ना। और फिर एक दिन आता है जब वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो कहता है, मैं इस दौर से थक गया हूं, मुझे ये जिंदगी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। देखिए, ये सिर्फ उसकी आवाज नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की आवाज है जो बाहर की दुनिया में कामयाबी खोजते खोजते अंदर से बिल्कुल थक चुका है। और ठीक उसी पल उसके अंदर से एक बहुत ही शांत, एक बहुत गहरी आवाज आती है, कृष्ण की आवाज। और ये आवाज ना परेशानी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। आवाज कहती है, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारी परेशानी उस समस्या के फल की चिंता है। मतलब असली दिक्कत बाहर के हालात नहीं, बल्कि नतीजों से हमारा वो गहरा लगाव है। तो चलिए अब इस बात में और गहराई से उतरते हैं और जिंदगी के उन सूत्रों को समझते हैं जिन्होंने अर्जुन की उलझन सुलझाई, और शायद हम सबकी भी सुलझा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी सूत्र, अपना काम करो, नतीजे की चिंता मत करो। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे काम पर होना चाहिए। नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका काम क्या है? पढ़ना। बस पास होगा या फेल, वो तो नतीजा है। जब हम नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम में डूब जाते हैं ना, तो तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। अब ये सूत्र पिछले वाले से सीधे सीधे जुड़ता है। आसक्ति मतलब किसी भी चीज या नतीजे से बहुत ज्यादा इमोशनल जुड़ाव, यही सारे दुखों की जड़ है। देखिए, यही लगाव तो उम्मीदें पैदा करता है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो जाहिर है दुख होता है। हमारा जो मन है ना, वो एक दो-धारी तलवार जैसा है। अगर ये हमारे काबू में है तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर हम इसके गुलाम बन गए तो यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। अब ये सुनिए, ये बहुत गहरी बात है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं वो आते कहाँ से हैं? कुछ खोने का डर, चाहे वो इज्जत हो, पैसा हो या कोई रिश्ता। ये जो मैं और मेरा वाली भावना है ना, जिसे हम अहंकार कहते हैं, वही हर डर की असली जड़ है। गीता के अनुसार गुस्सा तब आता है जब हम चीजों को उनकी असलियत में देख नहीं पाते। जब हमारी समझ अधूरी होती है तब हम हालात पर गलत रिएक्ट करते हैं, और वही रिएक्शन गुस्से की शक्ल में बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध का इलाज है ज्ञान, सही समझ। और इन सभी सूत्रों का जो सार है, निचोड़ है, वो यही है। हम सब शांति कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की दुनिया में, चीजों में, लोगों में। लेकिन जो असली और हमेशा रहने वाली शांति है, वो तो हमारे अंदर ही है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, ये तो मन की एक अवस्था है, एक अंदरूनी एहसास है। ये सुनकर आज के अर्जुन की आंखें भर आती हैं। पर ये दुख के आंसू नहीं हैं। नहीं, ये तो समझ के आंसू हैं, एक नई जागृति के आंसू हैं। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी बेचैनी की असली वजह साफ साफ दिखाई देने लगती है। और बस यहीं पर अर्जुन का पूरा नजरिया ही पलट जाता है। उसे यह एहसास होता है कि अरे, मैं तो अब तक अपनी हर समस्या का हल बाहर की दुनिया में खोज रहा था, लेकिन असली जवाब, असली समाधान तो हमेशा से मेरे अंदर ही था। और अंत में आता है कृष्ण का सबसे शक्तिशाली संदेश, बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो। मतलब हमें जबरदस्ती खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को और अपने हालातों को गहराई से समझने की, क्योंकि सच्ची समझ ही असली बदलाव लाती है। बदलाव कोशिश का नहीं, बल्कि समझ का नतीजा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर जवाब हमारे अंदर ही है,
तो फिर असली शिक्षा, असली लर्निंग कहाँ से शुरू होती है? बाहर की किताबों और गूगल से या हमारे अपने भीतर से?